हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकथमयं ददाति स्वोक्तान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदिगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, कृष्ण कृपा से मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और हरि नाम के साथ जुड़े हुए होंगे, क्योंकि हरि नाम ही हमारे जीवन का जो है एक बहुत बड़ी औषधि है। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, ये जो भगवान का नाम है ना, जिन पे मेरे हरि की कृपा हो जाती है ना और अहितु की कृपा हो जाती है, उन्हीं को ये हरि नाम की औषधि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम की औषधि उन्हीं भाग्यवान जीवों को प्राप्त हो जाती है। ऐसे में कभी कभी सोचता हूं कि इस संसार में हम आए हैं और एक दिन चले जाएंगे। कुछ अच्छा किया होगा तो लोग हमें याद रखेंगे, नहीं तो कौन था तेरा नाम क्या था सब भूल गए। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, इस संसार में आने के पश्चात ब्रह्मांड ब्रह्मत्यलोक, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा, इसमें हम क्या करते हैं? खाया पिया, बच्चे पैदा किए और मर गए। उस बीच कुछ डिग्रियां ली, कुछ पैसे कमाए, कुछ प्रॉपर्टी जमा की और सोचा हमने सब कुछ पा लिया, आराम से बुढ़ापे में रिटायर्ड होकर एंजॉय करेंगे। लेकिन मेरी माता बहनों में तो याद रखना, एक और प्लान सोचो। और वो प्लान क्या है कि आराम से मरने के बाद एंजॉय करेंगे। क्यों?
कि मान लो अगर हमारी 30-40 बरस की उम्र है तो और 30-40 बरस और ले लो, 50 बरस और ले लो, उसके बाद समाप्ति। लेकिन जो एक और जीवन है और एक जहान है जहां लंबी लंबी लंबे समय के लिए हम क्यों ना एंजॉय करें। मैं मान लो आपको एक उदाहरण देता हूं, और उदाहरण ऐसे है कि समझ लो 2 कमरे हैं, एक कमरा नंबर ए और एक कमरा नंबर बी। समझिएगा, अब एक कमरा जो है और दूसरा बी कमरा है। ए कमरे के दरवाजे पे लिखा है कि इसमें 1 घंटा बिजली नहीं है। क्या बोला? 1 घंटा बिजली नहीं है। फिर से सुनना उदाहरण, 1 घंटा बिजली नहीं है, लेकिन बाकी सारा समय बिजली होगी, एयर कंडीशनर चलेगा, पंखे चलेंगे। और कमरे नंबर बी पे लिखा है इसमें 1 घंटा बिजली है तो एयर कंडीशनर भी चलेगा, पंखे भी चलेंगे, लेकिन बाकी सारा समय अंधेरा रहेगा। अब आप कौन सा कमरा चुनोगे? अगर हम में समझ होगी, हम बुद्धिशाली होंगे, हम इंटेलिजेंट होंगे, हम अक्लमंद होंगे, तो सोचेंगे कमरा नंबर ए अच्छा है। चलो भाई 1 घंटा बिजली नहीं है, 1 घंटा गर्मी सह लेंगे, 1 घंटा जैसे तैसे गुजार लेंगे, बाकी सारा समय तो आनंद करेंगे ना। और जो कम अकल होगा, बुद्धि नहीं होगी, वो तो सोचेगा अरे वाह बी कमरा ठंडा है, बी में एसी चल रहा है, बी में सब कुछ है, बी में एंजॉय है। लेकिन वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता कि लिखा क्या है, वो अज्ञानी है। वो तो कमरा की ठंडक देख के घुस गया और खूब मजे से टांग पे टांग चढ़ा के लेटा हुआ है। लेकिन ये क्या 1 घंटे के बाद तो बिजली गई, 1 घंटे के बाद अंधकार, 1 घंटे के बाद गर्मी, 1 घंटे के बाद परेशानियां, और हमेशा के लिए। तो उससे तो अच्छा है कमरा नंबर ए, जिसमें थोड़ी देर के लिए परेशानी होगी लेकिन बाकी तो आनंद है। बिल्कुल इसी तरह से ये संसार में हमारे सामने 2 ऑप्शन है, एक भक्ति करने का, कृष्ण भजन, कृष्ण नाम, और एक संसार। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, याद रखना, संसार का एंजॉय, संसार का सुख उस समय तक है जब तक शरीर तंदुरुस्त है। जब तक शरीर तंदुरुस्त है, शरीर में कोई कष्ट आ गया, भगवान ना करे ना करे ना करे, अभी कोई कोरोना पेशेंट है और उस कोरोना पेशेंट को बोलो घूमने चलना है, दुकान पे चलना है, शादी में चलना है, वो कह के ऐसी की तैसी में जाए शादी, पहले मुझे अपना इलाज कराना है, पहले मैं तंदुरुस्त तो हो जाऊं, मैं पहले ठीक तो हो जाऊं, फिर सब जगह चलूंगा। बिल्कुल ऐसे ही हम सबों को इलाज की जरूरत है, क्योंकि हम सबों के सामने भी जन्म, जरा, मौत और व्याधि की बीमारी पड़ी है। वो कोरोना पेशेंट यही सोचेगा पहला इलाज कराऊं, कहीं मर ना जाऊं। और आपको भी सोचना चाहिए पहले इलाज कराओ। वो सोचता कहीं मर ना जाऊं, मैं कहता हूं एक ना एक दिन तो मरेंगे, शरीर छूटेगा, फिर क्या होगा? भगवान आप लोगों की लंबी उम्र करे, लेकिन फिर क्या होगा जब शरीर छूटेगा?
जब सब ठाठ पड़ा ले जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, फिर क्या होगा? इसलिए फिर क्या होगा? कृष्ण कहते हैं फिर क्या होगा बताऊं? अगर तुमने मेरी शरण ली है, कृष्ण कहते हैं अंग तांग सर्व पापे भयो मोक्षाशमि मासुच। क्या करना? सर्वधर्मान प्रत्याजे माम एकम शरण वजह। हाँ, सर्वधर्मान प्रत्याजे माम एकम शरण वजह अहं त्वांग सर्व पापे भयो मोक्षाशमि मासुच। मासुच, अरे मत डरो, आओ मेरी शरण, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। कितना बड़ा वरदान मिल रहा है। करना क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही तो करना। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मांस हो गया नहीं खाना है, दारू हो गया नहीं पीना है, जुआ है नहीं खेलना, और व्यभिचार इत्यादि इत्यादि, ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं करनी है। और भजन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसमें भी सबसे मुख्य बात कृष्ण नाम। पापी से पापी व्यक्ति जिसने अजामिल मेरे सामने उदाहरण है सबसे बड़ा। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, मेरी माताओं बहनों मित्रों, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, आप जैसा ही एक नॉर्मल इंसान हूं। मैं कोई संत साधु महात्मा नहीं हूं, मैं आप जैसा नॉर्मल। लेकिन हाँ, जो मैं कह रहा हूं वो परफेक्ट है, क्योंकि वो शास्त्र से, भगवत गीता से, कृष्ण से, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई खामी नहीं है। मेरी माता बहनों मित्रों, मैं जो कहता हूं मेरे विवेक से कहता हूं, मेरे गुरु की कृपा से जो मुझे प्रसाद मिला है उससे कहता हूं, और उससे कहता हूं। तो आप आनंद आनंद अनंत कोटि समय आनंद करोगे हरि नाम के द्वारा। इस संसार के सुख तो हम कब तक ले सकते हैं? जब तक शरीर सही है। फिर आज किसी के सिर्फ दांत में दर्द होता है ना, दांत में दर्द, तो भी उसको ना पानी पीना अच्छा लगता, ना खाना खाना अच्छा लगता, ना बच्चे अच्छे लगते हैं, ना घर वाले अच्छे लगते हैं। बस वो ऐसे पकड़ के चिल्लाता है, सिर्फ एक दांत। शरीर या विद्यजाल जटन या तो काल, जीव फैले विषया सागरे, तरमोय दिए जीवाती, लोभमय सुधर्मति, ताके जाते कति न संसरे, कृष्ण बड़ा दयामय, करीब और जीवा जाए, सो प्रसाद न दिलो भाई, सैन्य मृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय, जगन्नाथ महाप्रसाद की जय। अब अगर आप मेरे सामने होते ना तो मैं आपको कहता ले आओ, लेकिन चलो भाव भाव में से ही हम महाप्रसाद खा लेते हैं आज। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों सज्जनों, जीवन एक झूला है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे होते होते एक दिन तो झूले से उतरना पड़ता है ना, एक समय तो झूले से उतरना पड़ता है ना। ऐसे ही इस जिंदगी के दुख सुख के झूले से एक दिन तो हम उतर जाएंगे। अगर भजन किया होगा तो घर चले जाएंगे, और अगर भजन नहीं किया होगा तो संसार में फिर से आना पड़ेगा।
आकर यहाँ करोगे क्या? अभी तो कोरोना आया है, आगे कलयुग में पता नहीं क्या क्या आएगा। अभी तो एक कोरोना आया है, आगे कलयुग में न जाने क्या क्या आएगा। इसलिए हरि भजन करो, हरि भजन करो, हरि भजन करो, ये औषधि सब ले लो। ये आपको अजामिल की बात चल रही थी, तो अजामिल ऐसा कोई पाप नहीं किया था जो ना किया उसने, सारे पाप किए थे। लेकिन देखो मेरा ठाकुर अंत समय पुत्र को पुकार रहा है, लेकिन मुख पे आ गया नारायण नाम, नारायण 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 नारायण। और मेरे हरि के पार्षद आ गए। आने वाले थे यमदूत, आने वाले थे यमदूत, लेकिन मेरे हरि के पार्षद आ गए और यमदूतों को भगा दिया। चतुर्भुज मेरे हरि के पार्षद आए, यमदूतों को भगाया। और जब यमदूत भाग गए और यमराज के दरबार में पहुंचे, तब यमदूतों ने यमराज से कहा कि प्रभु आज अचंभा हो गया। क्या हो गया? कहा था आपने तो हमें अजामिल की आत्मा को यमपुरी में लाने के लिए आज्ञा दी थी और हम गए भी थे, तो बोला हम खाली हाथ आए। क्यों भाई, क्यों खाली हाथ आए? कहा कोई चतुर्भुज रूप वाले 4 शक्तिशाली व्यक्ति आए और हमें खाली हाथ भागना पड़ा वहां से, और हमारे पकड़ से, हमारे फंदों से अजामिल को छुड़वा दिया। यमराज ने पूछा अजामिल कर क्या रहा था? बोला नारायण 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 कर रहा था। नारायण 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 कर रहा था। तब सुनो भागवत में कहा है, 6ठे स्कंद में भागवत में साफ कहा है यमराज ने यमदूतों से कि हे मेरे दूत, उनके पास कभी मत जाना जिनकी जबान पे कृष्ण नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके नज़दीक भी मत जाना जिनकी ज़बान पे कृष्ण नाम है, बल्कि उस दिशा में भी मत जाना जहाँ कृष्ण भक्त है, जहाँ हरि भक्त है, जहाँ मेरे प्रभु का नाम लेने वाले हैं, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ मेरे कृष्ण का नाम लेने वाले हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस दिशा में भी मत जाना कभी। यमदूतों ने कहा प्रभु कोई आपसे भी शक्तिशाली है कोई? तब यमराज ने कहा हाँ, एक है हरि 1000 हाथ वाला, जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है और मैं जिसके अधीन हूं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, सबको यम के अधीन होना पड़ता है, और अभी तो कुछ यमराज ज्यादा ही घूम रहे हैं। सब यम के अधीन है, लेकिन यम कृष्ण के अधीन है। सब शक्तिशाली के भी शक्तिशाली यमराज है, क्योंकि बड़े से बड़े बलवान को भी एक दिन मृत्यु आती है और यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। वहाँ उसका कोई बल, कोई शक्ति, कोई विद्या, कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, कोई डिग्रियाँ नहीं चलती है। अगर कुछ चलता है तो एक श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी है नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस यही चलता है।
तो क्यों जो कल करना है वो आज ना करे, आज जो करना है वो अभी करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये रोज मैं सत्संग करता हूँ, और अगर ये सत्संग सुन के कोई दो व्यक्ति भी, दो इंसान भी कृष्ण नाम से जुड़ गए, मेरे सत्संग करने का आनंद आ गया, मेरे सत्संग मेरी धन्य हो गई। तो आज कमेंट्स में लिखे कितने लोग कृष्ण नाम से जुड़े हैं। क्या आप ये सत्संग सुन के कृष्ण नाम से जुड़े हो? और अगर मेरी सत्संग सुन के, मेरे गुरु प्रसाद से जो प्राप्त हुआ, आप कृष्ण नाम से जुड़े हो, कृष्ण नाम से जुड़ गए हो, मैं समझूंगा सत्संग धन्य हो गई। और मेरा जीवन का अर्थ, जिसके लिए मैंने जन्म लिया है, वो पूरा हो रहा है कि आप लोगों को कृष्ण का संदेश पहुंचाऊं और कृष्ण नाम से जोड़ दूं। आप भी धन्य और मेरा जीवन भी सफल। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ठाकुर आप सबको सुरक्षित रखे, सुखी रखे, तंदुरुस्त रखे। कल फिर मिलेंगे हरि नाम के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।